लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज भगवत गीता के इस विशेष प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित होकर के भगवत गीता ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। मन में विशेष प्रसन्नता का आभास होता है जब हम भगवान गोविंद के किसी काम आते हैं। जैसे संसार में हम किसी व्यक्ति के जब काम आते हैं, किसी प्रकार काम आते हैं, कोई सहयोग करते हैं, कोई उसकी किसी कार्य को हम हल करते हैं, कोई व्यक्ति यदि प्रयास से भी सफल न हो पा रहा हो और हम प्रयत्न करके उसको सफलता की ओर ले जाएं यदि, तो हमारे विचार से हमारे मन में तो प्रसन्नता रहती है और जिसका कार्य करते हैं वो भी प्रसन्न होता है। जो व्यक्ति सहायता करता है उसके मन में इतनी प्रसन्नता नहीं रहती, लेकिन जो व्यक्ति सहायता पाता है, जिसकी सहायता की गई, तो उसके मन में प्रसन्नता विशेष आ जाती है कि देखिए हमारा एक कार्य हुआ, कार्य हल हुआ। तो श्री भगवान की जो इच्छा है और उनका जो उद्देश्य है वह ये है कि भगवत गीता ज्ञान का जो प्रचार प्रसार है वह विशद रूप से इस पृथ्वी लोक पर हो। उनकी वास्तविक स्थिति यही है। लोग गीता ज्ञान को जाने और जानने के पश्चात उसका लोगों में प्रचार प्रसार हो, नैतिकता की वृद्धि हो, अनैतिकता का ह्रास हो, अधर्म का विनाश हो और धर्म की स्थापना हो। ये तभी संभव है जब भगवत गीता ज्ञान को लोग जानें। तो श्री भगवान के हम किसी काम आ जाएं, श्री भगवान के हम किसी काम आ जाएं, तो श्री भगवान में प्रसन्नता विशेष का प्रादुर्भाव होना ही होना है। वे हमारे प्रति प्रसन्न होने ही होने हैं। तो इसी भाव से मैं भगवान श्री गोविंद को प्रणाम करता हूँ और आज के सत्र की ओर हम चलते हैं। अध्याय संख्या 16 और श्लोक संख्या भी 16। श्री भगवान ने कहा, आसुरी स्वभाव के लोग अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरके शुचौ। आशी स्वभाव वाले मनुष्यों का जो चित्त है वह अनेक प्रकार से भ्रमित रहता है। दूसरी बात कही कि वो लोग मोह रूपी जाल से पूरी तरह से आवृत होते हैं, ढक जाते हैं। समावृता। तीसरी बात ये कही कि विषयों को भोगने
में उनकी आतुरता रहती है, आसक्ति रहती है। और ऐसे मनुष्यों की जो अंतिम स्थिति होती है वह असुचौ नरके पतंत की होती है। यानी जो बहुत ही निकृष्ट नरक है वो लोग वहाँ पर गिर जाते हैं। पतंत कहा है, निश्चित रूप से गिरते हैं। गिरने में जैसे कोई व्यक्ति ऊपर से फेंका जाए या अपने आप गिर जाए, तो फिर संभलने का अवसर कहाँ है? फिर तो निश्चित गिरना उसका है। पतंति नरके शुचौ असुचौ, अपित नरक में गिरते हैं। तो कल के सत्र में हम सभी ने अनेक चित्त विभ्रांता पर चर्चा की थी, और आज की जो चर्चा का विषय है वह इस श्लोक का शेष भाग है, जिसमें जो पहला विषय है मोह जाल समावृता से संबंधित है। मोह जाल समावृता, मोह रूपी जाल से वे आसुरी स्वभाव के मनुष्य जो हैं वह भली प्रकार आवृत हो जाते हैं, ढक जाते हैं। ये बात श्री भगवान कह रहे हैं। तो मोह क्या है? जो वस्तु हमको प्राप्त हो जाती है, जो वस्तु हमको प्राप्त हो चुकी है, तो वो वस्तु बनी रहे, उसका क्षय ह्रास या वियोग न हो, क्षय ह्रास और उसका वियोग न हो। वो वस्तु निश्चित रूप से हमारे साथ रहे, उस वस्तु का कभी भी हमसे वियोग न हो। जैसे अन्यायपूर्वक धन यदि उपार्जित कर लिया गया है, तो वो जो धन है वह हमारे पास रहे, वह हमारे पास रहे, क्योंकि उपार्जित किया गया है, उसके लिए प्रयास किया गया है। भले ही वो अन्यायपूर्वक उपार्जित किया गया है, तो इसी को हम धन का मोह मान लेते हैं कि धन जो उपार्जित हुआ है वो हमारे पास सदैव रहे, उसका कभी अभाव न हो, उसका भाव रहे, उसका जो है भाव रहे, निरंतर भाव रहे, अभाव न हो। तो अभाव का जो अभाव न होने का जो भाव है, अभाव तो होना ही है। अन्यायपूर्वक अगर धन का उपार्जन किया गया है तो शास्त्रों और मनुष्यों का ऐसा विचार है कि उसका विनाश जो है वह अवश्यंभावी है, अनिवार्य है। ये शास्त्रों ने बहुत ही सोच समझ कर और अपने तथ्य को कसौटी पर कस के ये बात कही कि उसका तो विनाश होना ही है। लेकिन यहाँ पर जो तथ्य है, अन्यायपूर्वक धन का उपार्जन हो और वह सदैव हमारे साथ बना रहे, यही धन का जो मोह है, उस जाल से आसुरी स्वभाव के मनुष्य आवृत हो जाते हैं
कि वो जाए ना, मोह है उसके प्रति ना। अन्याय से उपार्जित जो बस धन प्राप्त हुआ है वो हमसे विलग न हो, जाए ना। ऐसे ही वस्तुओं के प्रति भी मोह होता है हमारा, कि हमारे पास जो वस्तु हैं जिनसे हमको सुख मिलता है, तो सुख मिलता है तो उनके प्रति एक आसक्ति का भाव रहता है, उनके नित्य संयोग की इच्छा होती है कि संपत्ति रहे। ऐसा पद के विषय में भी होता है कि कोई पद हमको प्राप्त हो जाए तो वो निरंतर पद बना रहे, पद जो है वह निरंतर बना रहे, वह जाए नहीं। जाने से कष्ट होगा। यदि कोई पद मिला तो मिलने से हमको उस पद के प्रति मोह बढ़ जाता है कि बना रहे, ये भाव, इसी भाव को मोह कहते हैं कि बना रहे। हम अवैधानिक रूप से कोई पद प्राप्त कर लें तो हम नहीं चाहते हैं कि वह पद चला जाए। वैसी स्थिति विषयों की भी है। जो अवैधानिक विषय हैं जिनका उपभोग मनुष्य करता है, तो उनके उपभोग से के विषय में भी मनुष्य के मन में यह भाव रहता है कि यह विषय नित्य संयोग इनका होता रहे, इनका कभी अभाव न हो। इसी को हम मोह के रूप में प्रकट करते हैं, मोह कहते हैं इसको, कि मोह रहता है। और हम सभी ऐसे ही मोह रूपी जाल से आवृत रहते हैं, ढके रहते हैं। आशी स्वभाव के मनुष्य जो हैं इसी प्रकार के मोह रूपी जाल से आवृत रहते हैं और वह अपने धन, अपने कुटुंब, अपने विषय भोग, इनका वियोग नहीं चाहते, उनका नित्य संयोग चाहते हैं। लेकिन संभव नहीं है, ये नित्य संयोग संभव नहीं है। स्थिति का, धन का, वस्तु का और पद का, इसका तो एक दिन जाना पड़ेगा। वो जो भाव है वह भाव समय के साथ वह स्थिति समाप्त होने वाली है। हम कितना ही बने रहने का भाव करें, तो आशी स्वभाव के मनुष्य ये भाव विशद रूप से रखते हैं कि जो वस्तुएं प्राप्त हैं, जो धन प्राप्त है, जो स्थिति प्राप्त है, वह बनी रहे। इसी को श्री भगवान ने मोह जाल समावृता कहा। बने रहने का जो भाव है वह बहुत विकट रूप ले रहा है यहाँ पे, उसकी निवृत्ति नहीं हो पा रही, उसकी निवृत्ति नहीं हो पा रही। तो इसलिए वह मोह रूपी जाल से अच्छी प्रकार ढका हुआ है, ढक गया है। तो ये जो श्लोक संख्या 16 का जो पूर्वार्ध भाग था वह अनेक चित्त विभ्रांता और मोह जाल समावृता दो तथ्यों पर आधारित था। अब तीसरा तथ्य क्या है जो इस श्लोक संख्या 16 के उत्तरार्ध भाग में श्री भगवान ने कहा, प्रसक्ता काम भोगेषु। आशी स्वभाव के मनुष्य जो हैं विषयों में अत्यंत संलग्न हो जाते हैं। विषयों में मनुष्य को सुखाभास होता है, क्षणिक होता है। मनुष्य को विषयों में सुखाभास होता है,
विषयों को ग्रहण करने के प्रति तत्परता क्यों है, उधर उन्मुखता क्यों है? जब इस पे आप बहुत विचार करेंगे, सोचेंगे, ऐसा क्यों होता है? किसी अच्छे मिष्ठान को खाने की, ग्रहण करने की इच्छा बार बार क्यों बलवती होती है? तो जब विचार होता है इस पे, तो ये बात समझ में आती है कि जो मिष्ठान है उनमें विशेष प्रकार का स्वाद है। स्वाद न होता, अगर स्वाद न होता तो हम उस मिष्ठान को बार बार ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं करते। तो जितने सांसारिक विषय हैं वे कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाते हैं और मन बुद्धि का उनमें सहयोग रहता है, परंतु वास्तविक जो भोगता है, वास्तविक विषयों का जो भोगता है, वह तो जीवात्मा ही है। जीवात्मा ही इंद्रिय मन बुद्धि के आश्रय से अनेक प्रकार के सांसारिक विषयों का उपभोग करता है। ये बात पहले भी प्रकट की गई थी कि जो सांसारिक विषय हैं उनमें अच्छापन का आभास जो है, उनमें जो सुखद अनुभूति है, उनमें जो मधुरता है, वो व्यक्ति के मन में बैठ जाती है, व्यक्ति के स्मृति में बैठ जाती है और वह शीघ्रता से बाहर निकलती नहीं। हमारा फंसाव कहाँ पे है? हमारा फंसाव विषयों में ही है। आँख जो है वह सुंदर मनोहारी दृश्य को देखना चाहता है, मन उसमें सहयोग करता है। दृष्टि में कोई मनोहारी दृश्य या छवि आ जाए तो हम उसको कहाँ निकालना चाहते हैं? हम उसके साथ संलग्न होना चाहते हैं। ये प्रवृत्ति है, विशेष है कि ये प्रवृत्ति रहती है मनुष्य के अंदर और रहेगी, क्योंकि विषयों को भोगने की जो आकांक्षा है वह विशेष आकांक्षा मनुष्य के अंदर निश्चित रूप से बलवती होती है और जाती नहीं है। वह आकांक्षा शीघ्रता से निकलती नहीं है। आकांक्षा निकल जाए, अगर विषयों को भोगने की आकांक्षा का अभाव हो जाए अगर, तो समझिए आप साधक हो गए। क्योंकि जब तक विषयों को भोगने की आकांक्षा का अभाव नहीं होता तब तक मनुष्य साधक नहीं होता। साधना ही इसका नाम है। साधना क्या है? साधना मन को विषयों से हटाने का नाम साधना है। साधना की विविध परिभाषाएं हैं, उनमें सबसे विशिष्ट परिभाषा यही है कि विषय भोगों से मन जो है वह दूर भाग जाए। विषय भोग उसको आकर्षित न कर सकें। तो इसको हम साधना का स्वरूप देते हैं कि साधक है जिसकी प्रवृत्ति, जिसकी चित्त की वृत्ति विषयों से विमुख है, उसी को हम साधक कहते हैं। विषयों में वृत्ति न रहे, विषयों से पृथक हो जाए, तो इसी का नाम साधना है। और विषयों में रहे, अगर घूमती रहे, तो हम संसारी व्यक्ति हैं। इतनी सी तो बात है। तो श्री भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रसक्ता काम भोगेषु,
आसुरी स्वभाव के जो मनुष्य हैं उनकी जो वृत्ति होती है, उनकी जो प्रवृत्ति होती है, उनके जो मन का विचार होता है और जो उनके द्वारा कर्म क्रियान्वित किए जाते हैं, वे सभी विषयों की भोगों की ओर जाते हैं। मनुष्य उससे विषयी हो जाता है। समझिए आप, मनुष्य उससे विषयी हो जाता है, विषयों की ओर जाता है। तो ये प्रसक्ता काम भोगेषु, काम विषय भोगों की ओर आसुरी स्वभाव के वाले मनुष्यों की प्रवृत्ति विशेष रहती है। वह उससे छुटकारा नहीं पा पाता, क्योंकि उसका चित्त भी भ्रमित है। चित्त से निरंतर विषयों का चिंतन होता रहता है। इसको आसुरी स्वभाव का व्यक्ति मानना चाहिए, जो नित्य विषयों का चिंतन अपने चित्त से करता है। तो प्रसक्ता प्रवृत्ति रहती है उसकी, उधर उन्मुखता रहती है विषय भोगों की ओर। इसी तत्व को प्रकट करने के लिए श्री भगवान ने कहा प्रसक्ता काम भोगेषु। आसुरी स्वभाव के मनुष्य जो हैं विषयों को भोगने में तत्पर रहते हैं। अंतिम बात कही श्री भगवान ने, पतन्ति नरके शुचौ। और जो ऐसे मनुष्य हैं वे महान अपवित्र नरकों में गिर जाते। पतन्ति कहा, पतन्ति पद प्रयोग किया यहाँ पे कि गिर जाते हैं, गिरते हैं। अशुचौ जो बहुत ही दूषित नरक है उनमें गिर जाते हैं। तो हम सब नरक का अस्तित्व न माने तो संसार को देख करके ही संसार में जो विषयी लोग हैं, जिनके चित्त भ्रमित हैं, जो विषय भोगों की आकांक्षा में नित्य घूमा करते हैं और जो मोह रूपी जाल से आवृत रहते हैं, उनकी जो सांसारिक स्थिति होती है वह भी बड़ी दयनीय होती है, विषमतापूर्ण होती है। वे संसार के भोगों में तल्लीन रह करके इस संसार में ही उनको अनेक रोगों का आश्रय लेना पड़ता है। संसार में दुर्गति होती है, एक बात। दूसरी बात यह है कि मृत्यु के पश्चात भी अपवित्र नरक में गिरते हैं। तो इस तथ्य को समझने के लिए इसमें दोनों चीज़ें हैं, दोनों बातें हैं, दोनों तथ्य हैं। इस संसार में भी उनको बहुत ही कष्टकारक स्थिति से गुजरना पड़ता है, बहुत अधिक कष्टकारक स्थिति से। संसार में उनकी जो प्रवृत्ति है वह विषयोन्मुखी होती है, इसलिए उनको गंभीर रोग और प्रतिकूल परिस्थितियों का स्वतः ही सामना करना पड़ता है। इस बात को समझें आप। अशुचौ नरके पतन्ति। अब यहाँ पर जो संकेत है वह उस ओर भी है जिनका शास्त्रों में विशद वर्णन आया है। अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन शास्त्रों में आता है ना, श्रीमद् भागवत में भी है और शायद संभवतः 24 प्रकार के नरकों का व्याख्यान श्रीमद् भागवत में किया गया है। तो सभी जो हैं वो सूचिपूर्ण नहीं है। वे नरक जो हैं वह अशुचि पूर्ण है, उनमें अशुचिता है। तो
अपित वासुचौ नरके पतंती, गिर जाते हैं, मतलब मृत्यु के बाद में जीवात्मा उनमें गिरती है। ये श्री भगवान का कथन है, आश्वासन है इसका, ये स्पष्ट रूप से कथन है। इसमें कोई दो मत नहीं कह सकते हैं कि दो मत इसमें है। यह निश्चित मत है कि उनका जो गिरना होता है, उनका जो गिरना होता है वह अपित नरकों में ही होता है। वहाँ अपवित्रता है, वहाँ पर पवित्रता नहीं है। वहाँ पर पवित्रता का भाव नहीं है। वहाँ का की स्थिति को अगर हम श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे तो हमको स्वतः ही भय लगने लगता है। हमको स्वतः ही भय का आभास होता है कि ऐसे भी नरक होते हैं। अब चूंकि उस विषय को यहाँ पर हम प्रस्तुत नहीं कर सकते, इतना ही कह सकते हैं कि जो स्थिति हमारी कल्पना से बहुत दूर हो। अब जैसे किसी व्यक्ति को किसी तेल निकालने वाले कोल्हू में पेरा जाए, या किसी को बहुत तपती हुई भूमि में दौड़ाया जाए, किसी को खौलते तेल में उबाला जाए, किसी को गंदे जहाँ पर कीड़े हो, मलमूत्र हो, ऐसी नदी में छोड़ दिया जाए, या किसी ऊंचे पहाड़ से गिराया जाए, तो ये जो विविध प्रकार का वर्णन है वह सत्य ही है, ऐसा माना जाता है। ऐसा शास्त्रों और मनीषियों का मानना है। वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ हैं कि मृत्यु के पश्चात भी हमारी दुर्गति होती है यदि हम आसुरी स्वभाव के हैं। तो श्री भगवान ने ये कहा पतंतिन, उनको ढकेला जाता है, उसमें डाल दिया जाता। मतलब जीव, चूंकि जीव जो है वह परवश है, स्ववश नहीं है, किसी के नियंत्रण में रहता है। उसका नियंत्रण कभी समाप्त नहीं होता परमात्मा का। जीव उसके अधीन है, पराधीन है, परमात्मा के अधीन है। उसका जो उसकी अधीनता कभी समाप्त नहीं होती, रहती है, सदैव रहती है। अधीनता रहती है। तो अधीनता जब रहती है तो हम यदि आसुरी स्वभाव का आश्रय